कथा आती है राजा सत्राजीत की, जो सूर्यदेव के परम भक्त थे। भगवान सूर्यदेव की खूब उपासना करते थे। सूर्यदेव सत्राजीत से प्रसंग हुए तो उन्होंने स्मरण तक मणि उनको प्रदान करी। अब जब मणि प्रदान करी तो वह मणि को लेके वह मणि की सत्राजीत पूजा करने लगे। अब जब उस मणि की वह पूजा करते थे तो वो मणि प्रतिदिन 180 तोला सोना उन्हें प्रदान करती थी। अब एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सत्राजीत के पास एक मणि है जो सूर्य के समान चमकती है और सोना प्रदान करती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना जी उग्रसेन जी के लिए वे मणि सत्राजीत से मांगी, तो सत्राजीत ने मना कर दिया। अब वही मणि सत्राजीत का जो भाई था वो पहन के गले में जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। जब शिकार करने के लिए निकला महाराज तो स्वयं ही सिंह का शिकार बन गया। और वहीं पर जामवंत जी आए। जामवंत जी ने सिंह से युद्ध किया और वो मणि प्राप्त कर ली। अब जामवंत जी उस मणि को अपनी पुत्री की क्रीड़ा के लिए लेके चले गए। अब किसी को पता है जामवंत जी की पुत्री का नाम क्या था? जामवती। जामवती के लिए वो मणि को क्रीड़ा के लिए ले गए। इधर पर जब कुछ समय बीता तो सत्राजीत को ये लगा कि ना जाने मेरा भाई कब से जंगल में गया है, अभी तक आया क्यों नहीं। सत्राजीत को ऐसा प्रतीत हुआ कि हो ना हो कन्हैया ने भगवान कृष्ण ने मेरे भाई का अपहरण कर लिया। अब महाराज जब सत्राजीत भगवान कृष्ण के पास पहुंचे महल में और कहा कि आपने मेरे भाई का अपहरण कर लिया, तो पूरी प्रजा में भगवान को देखते ही सभी कहने लगे कि प्रभु ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। अब अपहरण का कलंक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लग गया। अब ये कलंक क्यों लगा जबकि प्रभु ने तो कोई अपहरण नहीं किया था? किसी को पता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। कहा जाता है महाराज इस तिथि में अगर चंद्रमा के दर्शन कर लो तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में कोई ना कोई कलंक हमारे माथे लग ही जाता है। अब जब कन्हैया पर यह कलंक लगा तो कन्हैया स्वयं अपना कलंक मिटाने के लिए जंगल की ओर चले गए, देखने के लिए कि वह सत्राजीत का भाई कहाँ पर है। अब जब देखने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि सत्राजीत का भाई तो नहीं दिखा, परंतु कुछ ही दूरी में सिंह मरा पड़ा था। और थोड़ी दूरी में जब पहुंचे तो देखा एक गुफा से कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। कुछ जब चमकता हुआ भगवान श्री कृष्ण को नजर आया तो वह उस गुफा में पहुंच गए और देखा कि जामवती उस मणि से क्रीड़ा कर रही थी। तभी जामवंत जी का वहाँ पर आना हुआ। उन्होंने कहा कि अरे तुम कौन हो जो मेरी गुफा में घुस आए?
मेरी पुत्री से दूर हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। अंत में जब जामवंत जी ने हार मान ली तो वह समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम अवतार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान ना सका। अब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में भी जामवंत जी को दर्शन दिए, क्योंकि भगवान श्री राम के अवतार में श्री राम जी ने जामवंत जी से कहा था कि मैं द्वापर में आके आपको दर्शन दूंगा। और वहीं पर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूं कि ये मणि के साथ आप मेरी पुत्री से भी विवाह कर लें। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ, किसके साथ? जामवती के साथ।